Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of Advanced Engineering Classes। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आज के दिन FM पर चर्चा यानी कि ऐसा सेशन जिसके अंदर हम मंडे टू फ्राइडे जितना कवर करते हैं टारगेट सीरीज के अंदर उन टॉपिक्स पर आपके जो भी डाउट्स होते हैं इन 5 डेज के अंदर उन पर डिस्कशन करते हैं और साथ में जो भी जितना टॉपिक्स हमने कवर किया उस पर काफी सारे क्वेश्चंस की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी सेशन को स्टार्ट करते हैं एफएम पर चर्चा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी टारगेट सीरीज चल रही है एसएससी जेईई 2023 और आरआरबी जेईई के लिए काफी बेनिफिशियल है। और अगर जो भी स्टूडेंट सिविल वाले एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए विजय सर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मंडे टू फ्राइडे पर 4 PM पर लेकर आ रहे हैं डेली। और मैं सिविल और मैकेनिकल ब्रांच दोनों ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स 5:30 PM पर लेकर आ रहा हूं। और हर टाइम सैटरडे के दिन हम डाउट सेशन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पर रखते हैं एंड संडे के दिन हम मैराथन सेशन जो भी पर्टिकुलर एग्जाम्स के होते हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम सॉल्व करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितना हमने पार्ट इस वीक कवर किया था, इस वीक के अंदर हमने कवर किया था विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, कैविटेशन, वेपोराइजेशन, ये सारा पार्ट्स हमने कवर किया, बल्क मॉड्यूलस, कंप्रेसिबिलिटी। तो इन पर हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है एन आइडियल फ्लूइड इज, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आदर्श द्रव क्या होता है, वन विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्रिक्शनलेस एंड कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल, ये साथ में है, वेरी विस्कस या फ्रिक्शनलेस एंड विस्कस। क्या इसका सही आंसर हो सकता है? देखिए आइडियल फ्लूइड के अंदर आप जानना आइडियल फ्लूइड की जो डेंसिटी में चेंज है वो 0 होगा। बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा का फॉर्मूला होता है डी रो के अपॉन में रो डीपी। क्लियर? तो चूंकि डेंसिटी में चेंज 0 होता है इसलिए बीटा भी 0 होगा। अच्छा, जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो बीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बीटा 0 है इसलिए बल्क मॉड्यूलस आइडियल गैस का इंफिनिटी होगा। विस्कोसिटी यहां पे 0 होती है तो जो शियर स्ट्रेस है वो भी 0 होगा और विस्कस फोर्स भी आइडियल फ्लूइड का 0 होगा। साथ में सरफेस टेंशन भी 0 होगा। तो जो कैपिलैरिटी इफेक्ट है, कैपिलरी राइज है, कैपिलरी फॉल है, वो भी 0 होगा क्योंकि उसमें भी सिग्मा आता है। सो ये कई सारी इसके अंदर प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड के अंदर। इसलिए आइडियल फ्लूइड में चूंकि विस्कस फोर्स 0 है इसलिए उसे इनविसिड फ्लूइड या इनविस्कस फ्लूइड भी कहा जाता है। तो आइडियल फ्लूइड ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्रिक्शनलेस एंड इनकंप्रेसिबल, वेरी विस्कस। देखो विस्कस तो हो नहीं सकती, फ्रिक्शनलेस सही है बट विस्कस नहीं हो सकती क्योंकि विस्कस फोर्स तो 0 है। ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स के नियम को ये ओबे नहीं करती क्योंकि यहां पर आप जानते हैं विस्कोसिटी 0 है। अब जिसकी विस्कोसिटी ही नहीं है उसमें हम न्यूटन्स लॉ कैसे लगा सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी आंसर, फ्रिक्शनलेस एंड इनकंप्रेसिबल, क्योंकि इसका डेंसिटी में जो चेंज है ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर वो 0 होगा। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसके बीच में रिलेशन है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने पढ़ा है, रिलेशन है टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई, या फिर हम बोल सकते हैं टाउ बराबर म्यू डी थीटा बाय डी टी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है वो शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट या शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में रिलेशन है। सो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन गलत है, विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन गलत है, अमॉन्ग शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर गलत है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? नन ऑफ दिस। जो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ये शियर स्ट्रेस और साथ में वेलोसिटी ग्रेडियंट या एंगुलर डिफॉर्मेशन के बीच में रिलेशन है। तो इसका सही आंसर होगा डी आंसर, नन ऑफ दिस। क्लियर? यहां विस्कोसिटी बोला है और एंगुलर डिफॉर्मेशन बोला है। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो हमारे शियर स्ट्रेस और डी थीटा बाय डी टी के बीच में रिलेशन है, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अगला है बल्क मॉड्यूलस ऑफ द फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ। बल्क मॉड्यूलस किसका रेशियो? देखिए बल्क मॉड्यूलस हम जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ बीटा होता है और इसका फॉर्मूला होता है एक्सेस प्रेशर या चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इन वॉल्यूम चेंज अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, इसके बीच का रेशियो होता है। तो shear stress to shear strain, increase in volume to velocity to viscosity,
इंक्रीज इन प्रेशर टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या क्रिटिकल वेलोसिटी टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। देखिए शियर स्ट्रेस के बीच में रिलेशन नहीं है, ये प्रेशर और, क्योंकि ये वाला जो है आपको लगेगा कि हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बोलते हैं, बट ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और ये प्रेशर है ना कि स्ट्रेस है। तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, सही आंसर होगा बी। सही आंसर होगा सी आंसर, इंक्रीज इन प्रेशर टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज अ यूनिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या फिर होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्लियर है यहां तक। तो चूंकि सेम चीज का रेशो है तो इसकी यूनिट क्या होगी, ना ये होगी ना ये होगी ना ये होगी, इसकी होगी नो यूनिट एंड डायमेंशनल। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व जो होता है उसकी कोई इकाई कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फ्लूइड विच इज इनकंप्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, जो कि इनकंप्रेसिबल हो और विस्कोसिटी जीरो हो, ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी में चेंज जीरो हो और विस्कोसिटी जीरो हो, ऐसा फ्लूइड नॉन न्यूटोनन नहीं होता, न्यूटोनन नहीं होता, रियल नहीं होता। सही आंसर होगा आइडियल फ्लूइड ही ऐसा फ्लूइड होता है। ये हमने पहले क्वेश्चन के अंदर भी समझा था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है फॉर ए फ्लूइड shear stress was found to be directly proportional to rate of angular deformation। ऐसा फ्लूइड जिसमें shear stress एंगुलर डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पावर 1 के, यही न्यूटन्स लॉ है। और जो फ्लूइड इसको ओबे करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड नहीं, थिक्सोट्रॉपिक नहीं, न्यूटोनियन विल बी द करेक्ट आंसर। जो न्यूटन के नियम को ओबे करे वो न्यूटोनियन फ्लूइड। जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं उनकी इक्वेशन होती है टाउ बराबर ए डी थीटा बाय डी टी या डी यू बाय डी वाई की पावर एन प्लस बी। ये ओसवाल्ड लॉ कहलाता है। तो जो नॉन न्यूटोनियन है वो ओसवाल्ड के लॉ को फॉलो करते हैं और जो न्यूटोनियन है वो न्यूटन्स के लॉ को ओबे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर वेरीज। देखिए हमने देखा था कि जो विस्कोसिटी होती है लिक्विड की वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहीं पर जो विस्कोसिटी होती है गैसेस की वो इंक्रीज होती है, क्योंकि गैसेस में रीजन होता है आपका नंबर ऑफ कोलिजन, और कोलिजन डिपेंड करता है वीआरएमएस पर, और जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है गैसियस पार्टिकल की वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो कोहेजन कम होगा, तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। यानी हम ये बोल सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस। ये सही लग रहा है। विस्कोसिटी ऑफ एयर इंक्रीज, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज गलत है। विस्कोसिटी ऑफ एयर डिक्रीज, विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज, ये भी गलत है। विस्कोसिटी ऑफ एयर डिक्रीज, विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज, ये भी गलत है, क्योंकि यहां पे इन्होंने बोला इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सही आंसर होगा ए, विस्कोसिटी एयर की बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ने पर और वाटर की कम होगी। नेक्स्ट आता है 1 न्यूटन फोर्स किसे बोलते हैं। देखिए 1 न्यूटन का जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन में 10 की पावर 3 डाइन्स, 10 की पावर 4 डाइन्स, 10 की पावर 5 डाइन है, 10 की पावर 6 डाइन। तो ध्यान रखना 1 न्यूटन एसआई यूनिट है फोर्स की, वहीं पर इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो है 1 डाइन, सीजीएस यूनिट। ठीक है। अब इसमें यह ध्यान रखना कि जो 1 न्यूटन होता है वो कितना होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो 1 डाइन होता है वो होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 डाइन कितना होगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन कितना होगा, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको मैं उसमें कन्वर्ट करूं तो केजी बराबर 10 की पावर 3 ग्राम हो जाएगा, मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 5, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डाइन होता है, यानी 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर हो गया। तो सही आंसर होगा सी आंसर, 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर, ये हम कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर ए है। नेक्स्ट द स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ मरकरी इज ड्यू टू, जो ड्रॉपलेट बनते हैं उनका स्फेरिकल शेप किस कारण से बनता है। यह क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2015 में पूछा गया है।
ऑप्शन से हाई डेंसिटी, हाई सरफेस टेंशन, हाई एडेशन या वाटर। तो इसका सही आंसर हम क्या बताएंगे? सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, सरफेस टेंशन। यहां पर क्या बोला? स्फेरिकल शेप ऑफ मरकरी इज ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन। उनमें सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम जानते हैं ये जो मरकरी है ये नॉन वेटिंग टाइप लिक्विड्स में आता है, और ये नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी इसमें क्यों है? क्योंकि इसमें कोहेजन ज्यादा है, एडेशन कम है, और कोहेजन के कारण ही सरफेस टेंशन है। कोहेजन ज्यादा है तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा एडेशन से। चूंकि मरकरी में सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, एडेशन कम होगा, कोहेजन ज्यादा होगा, एडेशन कम होगा, इसलिए उसका ड्रॉपलेट बन पा रहा है। नेक्स्ट है, इसमें हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। यहां फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है और यहां पे फ्लो फिनोमेना है। कौन कौन से फिनोमेना से वो प्रॉपर्टी है? सारे फिनोमेना अभी हमने नहीं पढ़े, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लगाएं तो हम पता कर सकते हैं। जैसे एक है वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर का संबंध किससे होता है? कैविटेशन से, तो डी वाला 2 से रिलेट करेगा। वहीं पर कंप्रेसिबिलिटी, एयर कंप्रेस होना, जब एयर कंप्रेस होती है तो बहुत तेज आवाज आती है, जब बहुत स्पीड में फ्लो होगा, मतलब फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, मतलब फर्स्ट वाला रिलेट होगा 4th से। वहीं पर फ्लो ऑफ रियल फ्लूइड पास्ट एनी स्फीयर, तो वहां पर रोटेशनल मोशन होगा, मतलब उसमें विस्कोसिटी, विस्कस या ड्रैग फोर्सेस पिक्चर में आएंगे, तो सी वाला 1 से रिलेट होगा। और ग्रेविटी जब भी फ्लो होता है ओपन चैनल फ्लो होता है। ग्रेविटी फ्लो ओपन चैनल फ्लो में, नदी नाले में ओपन चैनल फ्लो होता है, ग्रेविटी से फ्लो होता है, और तभी हाइड्रोलिक जम का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम देखें तो ए वाला संबंधित है 4 से, तो ये 2 ऑप्शन हो गए। अगला बी वाला संबंधित है 3 से, तो ये 2 ऑप्शन ये मैच हो रहे हैं, ये वाला 1 हो गया। डी वाले को चेक करना है, डी वाला मैच हो रहा है 2 से, तो ये सही आंसर हो जाएगा सी वाला आंसर। 4 3 1 2 विल बी दी करेक्ट ऑर्डर। क्लियर है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल 2015 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। रियोलॉजी किसकी स्टडी है? न्यूटोनियन फ्लूइड की, आइडियल फ्लूइड की, नॉन न्यूटोनियन। देखो न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी कोई इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनका सिंपल बिहेवियर है, शियर स्ट्रेस एंगुलर डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट जो विचित्र बिहेवियर है, विशेष बिहेवियर है, वो नॉन न्यूटोनियन एग्जिबिट करते हैं, और उसके लिए एक अलग ही ब्रांच बनाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए रियोलॉजी जो है वो स्टडी है, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ सॉल्ट इज एडेड इन द वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर विल। देखिए क्या होता है, सरफेस टेंशन का जो रीजन है वो क्या है? कोहेजन। अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक नॉर्मल वाटर है, ठीक है, यहां पर क्या है? एक नॉर्मल वाटर है, तो नॉर्मल वाटर में जो बॉन्डिंग होगी वो एक नॉर्मल बॉन्डिंग होगी, ठीक है, वाटर बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होगी। वहीं पर क्या होगा, अगर हमने कंटेनर में पानी लिया और उसमें हमने सॉल्ट मिला दिया, मतलब सॉल्टी वाटर लें, तो जो सॉल्ट होते हैं वो आप जानते हो सॉल्ट कैसा होता है। जैसे मैं बात करता हूं NaCl, तो जैसे ही पानी में मिलाते हैं वो डिसोसिएट होता है आयंस के फॉर्म में, Na+ और Cl-। जब आयंस या चार्ज उसके अंदर आ जाएंगे तो जो भी 2 पार्टिकल हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और आयनिक बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। यहां पे जो बॉन्ड होगा वो भी आयनिक बॉन्ड होगा, बट वो H+ और OH- के बीच में बॉन्ड होगा। H+ OH- का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा वीकर होता है, और जब सॉल्ट मिला देंगे तो जो बॉन्ड बनेगा, जो दूसरे आयंस आए हैं, सॉल्ट के जो आयंस आए हैं उनमें जो बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्गर होगी तो ऑब्वियस सी बात है कोहेजन भी बढ़ेगा, और कोहेजन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा। इसलिए अगर हम पानी के अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। तो सही आंसर है ए आंसर, इंक्रीज। अगर कोई दूसरी इंप्योरिटी मिला दें जो बॉन्ड को डिस्टर्ब कर दे, जैसे हमने मिट्टी डाल दी, डस्ट पार्टिकल डाल दिए,
अब डस्ट के डालने से बॉन्ड इंप्रोवाइज नहीं होगा, बॉन्ड और ब्रेक हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उसमें सरफेस टेंशन घट भी सकता है। आ गई बात समझ में? जैसे मान लो कि हम वाटर पे, पानी के ऊपर अगर हम केरोसिन ऐड कर दें, अब हम जानते हैं केरोसिन की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, तो अगर हमने पानी है और पानी के ऊपर अगर हमने केरोसिन को बिछा दिया तो केरोसिन तैरता है, वो हल्का होता है, तो ये केरोसिन की लेयर हो गई, नीचे वाटर हो गया। अब जैसे ही डालेंगे तो अब यहां पे सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। और जैसे ही हमने सुना होगा कि पानी के ऊपर मच्छर बैठ पाता है सरफेस टेंशन के कारण, अगर केरोसिन छिड़क दे पानी के ऊपर तो यहां पर जब मच्छर आएगा तो केरोसिन का सरफेस टेंशन कम होता है, तो मच्छर केरोसिन में डूब जाएगा और ट्रैप हो जाएगा। इसलिए कई बार बोलते हैं कि जब भी सोसाइटी में कोई ऐसी बीमारियां फैलती हैं जो मच्छरों के कारण फैलती है, जैसे डेंगू हो गया, तो पहले के टाइम में वहां पर पानी में केरोसिन छिड़कते थे। केरोसिन छिड़कने से केरोसिन की लेयर ऊपर बन जाती है, मच्छर को लगता है मैं पानी पे बैठ रहा हूं, बट वो केरोसिन पे बैठता है, और केरोसिन की बॉन्डिंग कम होती है, वो नॉन पोलर कंपाउंड है। केरोसिन कौन है? नॉन पोलर। वाटर कौन है? पोलर कंपाउंड है, तो पोल्स बनेंगे, आयनिक बॉन्ड बनेगा। बट केरोसिन जो है ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, बॉन्डिंग बहुत कमजोर होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, तो इसका सरफेस टेंशन पानी से भी कम होगा और मच्छर के वजन को सहन नहीं कर पाएगा और मच्छर केरोसिन में डूब जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर केरोसिन को पानी में ऐड करेंगे सरफेस टेंशन कम हो जाएगा रिलेटिवली, और वहीं पर अगर हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन? किन फ्लूइड्स को नॉन न्यूटोनियन कहा जा सकता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं एक बार। केरोसिन ऑयल एंड डीजल ऑयल, देखो केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एयर, ये सब न्यूटोनियन है, ये न्यूटोनियन है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट, हाँ ये बिंगम प्लास्टिक थे, और ह्यूमन ब्लड हमने देखा था, ह्यूमन ब्लड पतला पतला होता है चलने से, शेयर थीनिंग है, और शेयर थीनिंग कौन होते हैं? सूडो प्लास्टिक, तो ये सूडो प्लास्टिक वाले हैं। डीजल ऑयल एंड वाटर, अगेन ये आपके न्यूटोनियन है। केरोसिन एंड वाटर अगेन न्यूटोनियन है, तो सही आंसर होगा बी। ह्यूमन ब्लड सूडो प्लास्टिक है और जो टूथपेस्ट है वो बिंगम प्लास्टिक है, तो ये दोनों बी ऑप्शन न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन में आएगा। अगला क्वेश्चन पीबी सब इंजीनियर 2016 और आरपीएससी राजस्थान पीएससी यही 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर क्या होता है? सरफेस टेंशन टेम्परेचर घटने से बढ़ेगा, घटने से कम हो जाएगा, टेम्परेचर का फंक्शन ही नन ऑफ दिस। देखिए सरफेस टेंशन जो है वो बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, मतलब वो कोहेजन पे डिपेंड करता है, और हम जानते हैं अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो कोहेजन है, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कोहेजन कम होगा, और कोहेजन कम होगा तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। मतलब सरफेस टेंशन का टेम्परेचर से उल्टा रिलेशन है, इनवर्स है। ये बोल रहा है डायरेक्ट है, ये हो नहीं सकता, इंडिपेंडेंट है नहीं। इंक्रीज विद डिक्रीज, ए ऑप्शन। टेम्परेचर कम करेंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच इनेबल इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, जिसके कारण लिक्विड टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है, वो क्या है? सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी। देखिए विस्कोसिटी से तो वो फ्लो को अपोज करता है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है ईजनेस टू चेंज इन वॉल्यूम, कितना आसानी से आप उसके वॉल्यूम को कम कर पाएंगे, कितना आसानी से, वो कंप्रेसिबिलिटी है। कैपिलरिटी का मतलब है नॉर्मल सराउंडिंग लेवल से लिक्विड का ऊपर या नीचे जाना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण ही लिक्विड की जो सरफेस है उसमें एक टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है, वो रेजिस्ट करेगा, तो जो भी उसमें टेंसाइल फोर्स आएगा उसको वो रेजिस्ट करेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। नेक्स्ट इज डी इज द डायमीटर ऑफ बबल एंड एस रिप्रेजेंट सरफेस टेंशन, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल। देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, अगर हमसे फॉर्मूला पूछेंगे बबल का, तो बबल में दो फ्री सरफेस होती हैं, ध्यान रखना, तो 8 सिग्मा अपॉन डी। अगर ड्रॉपलेट का पूछेंगे तो एक फ्री सरफेस होती है, तो आंसर होगा डेल्टा पी का 4 सिग्मा अपॉन डी। और वहीं पर अगर लिक्विड जेट की बात करेंगे तो उसमें आपका डेल पी का फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन डी।
क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां पर बबल है, तो बबल मतलब ये वाला, तो सही आंसर हमारे पास क्या होगा? 8 सिग्मा अपॉन डी विल बी द सही आंसर। बबल बोला है, ड्रॉपलेट बोला होता तो 4 सिग्मा अपॉन डी, और लिक्विड जेड बोला होता तो सिग्मा अपॉन डी, सॉरी 2 सिग्मा अपॉन डी, नॉट सिग्मा अपॉन डी, 2 सिग्मा अपॉन डी। नेक्स्ट इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड इज गिवन बाय 5 इंटू, कंप्रेसिबिलिटी है 5 इंटू 10 की पावर -11 पास्कल। ये कंप्रेसिबिलिटी, हमसे बल्क मॉड्यूलस पूछा है बट गीगा पास्कल में पूछा है। गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9 पास्कल। कैसे निकालेंगे? बल्क मॉड्यूलस होता है 1 अपॉन के, 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 11 -11, ठीक है। अब इसमें 1 अपॉन 5 जो है ये 0.2 होता है, और ये हो जाएगा 10 की पावर 11 पास्कल। 10 की पावर, यहां पर ये पास्कल इनवर्स है ना, ये पास्कल, ये जो लिखा है ये पास्कल इनवर्स है, क्योंकि इसकी यूनिट पास्कल इनवर्स होती है, इसकी होती है पास्कल। तो ये 10 की पावर 11 पास्कल आ गया। अगर मुझे इसको गीगा बनाना है, 10 की पावर 9 करना पड़ेगा, तो 0.2 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू गीगा पास्कल, तो ये आ जाएगा 20.2 और फिर उससे 20 गीगा पास्कल विल बी द करेक्ट आंसर। तो सही आंसर होगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द सरफेस टेंशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, डेंसिटी में चेंज आइडियल फ्लूइड में 0 होता है, ठीक है, इसलिए बीटा भी 0 होता है, इसलिए के इनफाइनाइट होता है, विस्कोसिटी 0 होती है, शियर स्ट्रेस 0 होता है, विस्कस फोर्स 0 होता है, और सरफेस टेंशन भी 0 होता है। आइडियल फ्लूइड की सारे पैरामीटर्स बता दिए, तो इसका सही आंसर होगा 0, सरफेस टेंशन। इन दी आइसोथर्मल कंडीशन द आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस फॉर आइडियल गैस। देखिए अगर हम आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर के बराबर, और अगर हम एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस निकालें तो वो होता है एनपी के बराबर। एन क्या? एडियाबेटिक कांस्टेंट। तो यहां पर देखें तो आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस बोला है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के बराबर है। नेक्स्ट is the bulk modulus of the fluid is given by 25 gigapascal. What is the compressibility? पास्कल इनवर्स में पूछा है। देखिए के हमें दे रखा है 25 गीगापास्कल, मतलब 10 की पावर 9 पास्कल। अब बीटा पूछा है, बीटा होता है 1 बाय के, मतलब 1 अपॉन 25 इंटू 10 टू दी पावर 9, और यूनिट क्या बन जाएगी? पास्कल इनवर्स बन जाएगी। यहां पर अगर मैं जानबूझकर 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो 10 की पावर 2 और ये 25, ये 100 हो गया, 25 से ये गया 4 बार 100, तो 4 हो गया। 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 11 होगा, ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर -11 हो जाएगा पास्कल इनवर्स। मेन एफएम के न्यूमेरिकल में यूनिटी परेशान करती है, न्यूमेरिकल तो छोटे छोटे होते हैं। तो सही आंसर है इसका बी, 4 इंटू 10 की पावर -11 पास्कल इनवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन? इनमें से किसको नॉन न्यूटोनियन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं? केरोसिन, डीजल? नहीं, ये न्यूटोनियन है, डीजल न्यूटोनियन है, ह्यूमन ब्लड नॉन न्यूटोनियन है, टूथपेस्ट नॉन न्यूटोनियन है, वाटर न्यूटोनियन है। तो यानी 3 और 4 को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सही आंसर होगा बी आंसर, 3 और 4। ह्यूमन ब्लड एंड जो टूथपेस्ट है वो। अच्छा, लिपस्टिक भी कैसा है? लिपस्टिक भी शेयर थिनिंग है, तो लिपस्टिक भी सुडोप्लास्टिक है, और ह्यूमन ब्लड भी सुडोप्लास्टिक है, और मिल्क भी सुडोप्लास्टिक है। आगे बढ़ेंगे। द प्रॉपर्टी बाय विच मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड आर अट्रैक्टेड ऑन देयर ऑन। जिस प्रॉपर्टी से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ये बॉन्डिंग के कारण है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कोहेजन। सेम पार्टिकल में अट्रैक्शन हो रहा है तो कोहेजन, डिफरेंट में हो रहा है तो एडेशन। तो इसका सही आंसर होगा कोहेजन।
नेक्स्ट इज, तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस यहां पे कंप्लीट हुए। इसी तरह से अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की प्रॉपर प्रैक्टिस और लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहते हैं तो आप सार्थक बैच के साथ जुड़ सकते हैं, पूरी एसी टीम के साथ, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज और साथ में क्वेश्चंस बैंक, प्रॉपर लेक्चर्स, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, सब कुछ इसी कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा और 1 ईयर वैलिडिटी है। अगर आप सभी एग्जाम्स के लिए फोकस करना चाहते हैं तो विजय बैच अवेलेबल है, जिसमें सभी एग्जाम्स के लिए कंटेंट आपको मिलेगा, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल प्लस ऑल इन टेस्ट सीरीज, एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, टेस्ट अवेलेबल है, नियर अबाउट 500 नंबर ऑफ टेस्ट, और तीनों ब्रांच में कोर्स और तीनों ब्रांच की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और इसी कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगी। नेक्स्ट कोर्स है नॉन टेक्निकल महापेक कोर्स, जिसके अंदर नॉन टेक्निकल के सभी सब्जेक्ट्स का एक पूरा कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है। अगर आप एसएससी की टेस्ट सीरीज के बारे में चिंतित हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपको बस एसी प्लस एप्लीकेशन चेकआउट करना है। डेफिनेटली यू विल गेट अ बेस्ट टेस्ट सीरीज ऑन द एसी प्लस एप्लीकेशन। ये जो हमारा न्यूमेरिकल सेशन था, इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको एसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर मिलेगा, पब्लिक चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। और आपने अगर पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पूरी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके चेकआउट करें। मिलते हैं अगले मंडे से ठीक शाम को 5:30 बजे, जिसके अंदर हमारा एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है कैविटेशन वो बचा है, उसको पढ़ेंगे। और ट्यूसडे से हम हमारा नया टॉपिक, नई यूनिट फ्लूइड स्टैटिक प्रेशर एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं मंडे के दिन ठीक शाम को 5:30 बजे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।